ये चैप्टर का नाम क्या हमारा है? सलीकरण। सलीकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बॉडमास। कोई बताएगा इसका पूरा डिस्कशन करेगा? कोई भी बॉडमास को समझने का प्रयास करेगा। पीस होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ब्रैकेट मतलब क्या हो गया? कोष्टक हो गया। अब ध्यान रखिएगा कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। पहले का नाम रेखा कोष्टक, दूसरे बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा। सिंबल देख लीजिएगा, जैसे a - b लिखा हूं उसके ऊपर क्या लिख दिया मैंने? रेखा कोष्टक। ठीक है। अब छोटा कोष्टक मतलब a - b, मझला कोष्टक मतलब a - b। आकार देख रहे ना कैसा बन रहा है। और बड़ा के लिए क्लियर ना? ध्यान रखिएगा इस चीज का। जब भी समीकरण में हम लोग ब्रैकेट हल करेंगे, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे? रेखा। देखिए कैसे नाम आएगा? पहले रेखा, दूसरे नंबर पे छोटा, उसके बाद क्या? मझला, उसके बाद क्या? बड़ा। ऐसे क्रम से हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ओ से होता है आ मतलब होता है का। आ मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? डी से क्या होता है? डिवीजन या डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। उसके बाद इवन से क्या हो जाएगा? मल्टीपल। क्या हो जाएगा? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणा। ए से क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। अब ध्यान रखिए जोड़ हो गया। और यह हो गया सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? घटाना। ये सलीकरण में पढ़ना होगा। ठीक है ना? अब क्या हुआ? बॉडमास का नियम लोग पढ़े पहले, तो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं ना हम लोग। अब ध्यान रखिएगा, बीच का हो गया ब्रैकेट ओ से, हाफ डी से, डिवीजन एम से, मल्टीपल ए से, ऐड एस से, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग कोष्टक खोल करेंगे, उसके बाद का शब्द का प्रयोग रहेगा तो का करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद क्या? ठीक है ना? अभी हम लोग कैसे सवाल लगा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इस चीज को आप जानते रहिएगा। 20 हो गया ब्रैकेट, कोस हो गया, अब 20 हो गया डिवाइड, एम हो गया मल्टीपल, एक हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? घटाना। अभी हम लोग सवाल तरफ चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार सवाल हल करना होता है। ठीक है ना? पहले हम साधारण प्रश्न चलेंगे, बॉडमास के नियम पे। चलिए, अब ये सवाल लिखा हुआ है, इसको लिखिएगा। पहला पॉइंट डालिएगा, बॉडमास पर आधारित प्रश्न। लिखिएगा बॉडमास पर आधारित प्रश्न। बॉडमास मतलब ये लिखा है मैंने ना, बॉडमास पर आधारित प्रश्न। बॉडमास पर आधारित प्रश्न। सवाल लिख लीजिए आप लोग। कौन सा ऑप्शन आ रहा बताइए? मतलब क्या? बी वाला। आइए चेक किया जाए। ठीक है, इसे क्लिक कर दूं क्या मैं? कर दूं ना? ठीक, अब सुनने का प्रयास करिए। ये सवाल है कि 12 से 1/2। दूसरा क्या है? 12 से 1/3। और तीसरा क्या? 12 से 1/6। एक काम करते हैं, देखिए ये 12 से 1/2, 12 से 1/3। अब 12 से 1/, हो जाएगा। आइए, सबसे पहले ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो साधारण प्रश्न बता सकते हैं कि नहीं? साधारण व्यंजन कैसे? 12 दूना 24, 24 है 25, 25/, कितना हो गया? अब 13 12 क्या है? 36 है 37, 37/। और ये कितना जाएगा? 12 से 72 है 73/, क्या? अब तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ जाएगा। क्लियर? अब 2 से जब भाग देंगे 6 में कितनी बार आएगा? 3। अब 25 3 3 से भाग देंगे तो 2। अब 37 दूना 74। 6 से भाग देंगे तो एक बार, कितना जाएगा? ऐड करो, कितना पा गए? देखो 5 4 9 9 3 12। क्लियर है ना? 7 1 8 8 7 15 15 7 बटे 6 3 18 बटे कितना? 4
6 सत्ते कितना गया। एक तरीका और देख लीजिए इसका, एक तरीका और है, सुनिएगा। अगला तरीका एक चीज और क्या है, 12 कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार ना, तो 12 गुणे कितना कर लीजिए आप लोग, 3 प्लस, अब ब्रैकेट में 1/2 धन 1/3 धन 1/, इसको निकालिए कितना आएगा 6, भाग दोगे तो 3 2 और कितना 1, तो कितना आ गया 7/6, सॉरी 6/6 ना, सॉरी 6/6, और यहाँ पे प्लस है ना, बार के 36, अब बार के काटे कितना आ गया 1, और 36 प्लस 1 कितना आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल लगा बता लीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कितना है, कितना 8 आ जाएगा ना। अब सुनिएगा, इसे क्लिक कर दो ना। सबसे पहले क्या हल करेंगे लोग, भाग या गुणा या जोड़, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, भाग ना। अब 34 भाग कितना है 17, अब गुणे 2 प्लस कितना 4, पहले यहाँ पे किसको करेंगे, भाग वाली प्रक्रिया ना। पता है 34 में से 70 भागे कितनी बढ़ जाएगी 2, अब गुणे क्या 2, अब प्लस क्या 4, 2 दूना 4, अब प्लस 4, उत्तर कितना आ गया, अगला करिए। एचएसएल का सवाल है, बताइए क्या होगा इसका, ऐड करिए। ऑप्शन नंबर डी वाला ना, ये आएगा ना, ये तो सिर्फ जोड़ना है, ऐसे बता दूं आपको, ध्यान को देखिए। अब दशमलव घबराने की जरूरत नहीं है, सुनिए दशमलव लिखा हुआ है ना, दशमलव जाइए भूल, दशमलव एकदम भूल जाइए, क्लियर कैसे, पहले कितना लिखा है 77,777। अच्छा अगर ध्यान रखिएगा, अगर बिना विदाउट दशमलव वाले रहते थे तो हम लोग इधर इकाई इधर से लिखते हैं ना, अगर दशमलव शुरू तो इकाई किधर लिखना होगा, इधर लिखना होगा, ठीक है ना। एक साथ और ये क्या है, इसमें कितने साथ हैं 4, तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, क्योंकि दशमलव बाद बातें कर रहा हूँ ना। और फिर क्या करना है, कितनी बार है 3 बार, फिर कितनी बार है 2 बार है, फिर कितनी बार है 1 बार है, फिर कितनी बार है, दूसरा स्नाप है ना 0 कितना 7। अरे देखिए ये तीसरा पॉइंट देखिए 0.07 है कि नहीं, यही है ना। एक काम करता हूं मैं, अब देखिए ये कितना जाएगा 7 7 14, क्लियर है ना, 7 7 14 बचा कितना 1। अब सुनेगा 7 3 21 है 22, बचा कितना 2, 7 गुना 14 7 3 21 7 बचा 7 35 35 2 37, बचा कितना बचा कितना 3। अब सुनेगा 7 3 21 7 2 28 7 5 35 38, और उसके बाद क्या लग जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्या अब सुनिएगा कितना हो गया ना 38,000 सॉरी 3,87,247। और ध्यान रखिएगा सबसे पहले दशमलव किस स्थान पर लगा था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वो तो कितना आ गया 3.8724 7। एक जोड़ने वाला सवाल है, सरलीकरण चल रहा है ना, सरलीकरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक चैप्टर हमारा क्या है, सरलीकरण का। बताइए इसको
सामने है ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 3 कितना आया? 3 कंफर्म है? हैं? जी 3 आएगा? जी। मतलब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना। अब देखिएगा 9 माइनस 8 उसके बाद क्या है? सॉरी यहाँ पर बड़ा कोष्टक है ना, फिर क्या है मझला कोष्टक, 7 माइनस 6 माइनस 1, फिर सारे कोष्टक लग जाएंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक ना, ध्यान दो देखना यहाँ उत्तर कितना आएगा? 5। अब छोटा कोष्टक काम खत्म। बताइए माइनस है कि नहीं? जी 7 माइनस 5 कितना आ गया? 2। इस कोष्टक का काम खत्म। जी अब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जी भाई माइनस है ना, 8 में 2 गया कितना आया? 6। इस कोष्टक का काम खत्म। तो 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3। कितना आ गया? क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल देखिए। जितनी कुर्सी उतने लोगों का सिर्फ काम है, ठीक है? इसी को ध्यान रखिएगा। शायद 5 चलिए 3 लोग आए, 3-4 कुर्सियां खाली है, ठीक है ना? सिर्फ 5 कुर्सी, मात्र 3 कुर्सी खाली है, ठीक है ना? 3-4 कुर्सी खाली है, बाकी बात किसी का एंट्री नहीं होगा। वो लगा दिएगा पीछे एक क्लोज। नो एंट्री। सच में मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कम रहे बेहतरीन है, और मुझे बेहतरीन बनाना है आपको। अब ये सवाल है ना, थोड़ा समय तो लगेगा टाइम, अब सवाल लगाना होगा इसके अंदर। अब यही तो है दिमाग का प्रयोग। अभी कहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है ना साफ साफ? लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही होगी कहाँ पे दिखाई दे रही है ना? सवाल बताइए। अब सरलीकरण आप कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना? एक क्लास में सरलीकरण क्लोज। किताब लीजिए। ये बटे दो ऑप्शन में के दो दिखाई दे रहा है वाला वाला, चेक किया जाए, लगाया जाए। अब सुनिएगा ध्यान करो। अब सवाल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमें यह क्वेश्चन तोड़ना है ना, पहले ये तोड़ना है कि नहीं, ध्यान करो देखना, ये तोड़ना है ना हमें। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 2 1 3 3 बटे 2। पहले इसको उठा के हल करते हैं, पहले इसको उठा करके हल करते हैं। ये कितना होगा बताओ? 3 बटे 2 और कितना? माइनस 1 बटे 3, माइनस कितना? 1 बटे। पर इसको हल कर लेते हैं, जो आएगा उसके बाद अगला कदम करते हैं, ठीक है ना? एक काम करो, इसमें कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं? जब भाग दोगे 3 3 तरीके, क्लियर है ना? अच्छा 6 में जब 3 से भाग दिए कितने बार? 2। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 2। यहाँ पे कितना? 1। अब तो 9 माइनस, ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं? माइनस 3 बटे कितना? 6। 6 बटे 6 अर्थात कितना आ गया? 1। अर्थात आप कह सकते हो इसके स्थान पर क्या आ गया? 1। और यहाँ पे अगर कोई चीज नहीं लिखा तो मतलब क्या होता है? गुणा। तो मतलब क्या होता है? गुणा। अगर 1 बटे 2 में 1 का गुणा करो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। मतलब वहां पे क्या जाएगा? 1 आ गया। अब सुनिए 1 आ गया। अब सुनिएगा इसको मैं कह सकता हूँ 5 बटे 4। अरे 4 का नाम 4 4 है, 5 बटे 4। 5 बटे 4 माइनस क्या? 1 बटे, इसमें कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से जब भाग दोगे तो 1 कितना जाएगा? माइनस कितना? 2। अर्थात कितना आ गया? 3 बटे 4। अच्छा बताओ इसके स्थान पे 3 बटे 4 आ गया कि नहीं? अब लिखा है जहाँ पर भाग ना, भाग को गुणा बदलने के लिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, क्लियर है ना? अब इसके स्थान पे क्या हम लोग लिख दिए? 3 बटे 4। तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया? 4 दूना 8 1 9, मतलब 9 बटे कितना? 4। अब यह भाग बीच में है ना, तो क्या बन जाएगा? गुणा। अर्थात कितना हो जाएगा? 4 बटे 3। 4 4 से कट गया, 3 तरीके 9। अब बताओ इसके स्थान पे क्या आ गया? 3।
तीन आ गया ना, जी अरे भाई 3 आ गया ना इसके स्थान पे। अब ध्यान रखिएगा 2 3 6, 6 7, 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2, अब माइनस क्या, अरे भाई 3 ही प्राप्त हुआ है ना, 3 हुआ, बट्टे लिख सकता हूँ क्या मैं, एलसीएम कितना आ गया 2, यहाँ पे क्या जाएगा 7, क्योंकि 2 से 2 भाग देने पर 1 7 हो जाएगा। अगर 1 में 2 से भाग दो 2 भाग जाएगी, और 2 3 अर्थात कितना गया 1 बट्टे 2 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर ना। इस प्रकार सवाल ऐसा नहीं है कि आपको पूरा देखिए मैं कक्षा 7 में नहीं पढ़ रहा 8 पढ़ रहे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप उतारते जाओगे तब अंत में पाओगे। ऐसे सवाल हम शुरू कर देते हैं कार्य से उठाकर जिस कोष्टक से हल करना होता है। अब ऐसा नहीं पूरा लिखते जाओ, बताओ हल करना है इसको, तो इसको लिखने का स्टेप में क्या जरूरत है, अब लिखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, कक्षा 7 थोड़े पा लेकिन नंबर पा लेंगे। अगला प्रश्न करें। सरलीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, सवाल है सामने। 2/5 की बात कर रहे हैं। के मतलब का मतलब क्या होता है जी, गुणा। पहले का को तोड़िए तब पीछे दा भाग, गुणा करब धन जोड़िए ऋण को दियो घटा। क्लियर है ना, है रोमांचक सवाल उतारिए। बताइए कितना आया, सिर्फ थोड़ा प्रयास करना है हमें ना। नहीं आया, आइए बताया जा, मैं खुद बता रहा हूँ। अब सुनना, सबसे पहले स्क्रॉल करो कितना आ जाएगा, ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न को, के मतलब क्या होता है सुनेगा, के 1/2 प्लस कितना 7/8 गुणे 4/5 माइनस 2/3 भागे 4/5 और प्लस कितना है 3/5। एक काम करता हूँ, ध्यान को सुनना। यह के मतलब क्या होता है, आपस में क्या है यहाँ पे गुणा, बताओ 2 2 कट लिया कि नहीं, कट जाएगा ना। 1/, कितना आ गया यहाँ पे 5 प्लस, इसको देखो 4 दूना 8, 7/, कितना आ गया 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस। अब बताओ यहाँ पे 2/3 और गुणे 5/4 सही लिख रहा हूँ या गलत, सही है ना। तो भाग जब गुणा में लेंगे तो अंश हर का हर अंश में बदल जाएगा, ठीक है ना। और 2 काटे कितना आ गया 2, अब 5/, कितना आ गया 6, और यहाँ पे क्या लिखा है 3/4। अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब 60 हो गया, अब 5 से भाग दोगे तो 12 हो जाएगा, ये भाग दोगे 6 6 सते कितनी बार जाएगा 10 10 पचे 50। अब कितनी बार जाएगा 15 15 3 एक काम करता हूँ ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, तीनों को जोड़ता हूँ पहले। अब ध्यान रखना, ध्यान दो 2 2 4 4 5 9, पता कितना कुछ भी नहीं ना, 1 4 5 5 4
अब मान कितना बटे कितना हो गया, कितना आ गया 49 बटे कितना 7 नहीं है क्या कहीं कटेगा नहीं है, ये होगा ना तो लिखा था ना 3 बटे 5 कैसे आएगा, 2 बार लगा के यही पाएगा। अरे भाई इसको हम लोग काटे हैं देखिएगा 2 बटे 3 और 5 बटे 4 2 से कट गया तो 5 बटे कितना देगा 6 5 बटे 6 आ गया और ये कितना है 3 बटे 4 और यहाँ पे माइनस है। अब इसे 4 दूना 8 4 दूना 8 7 बटे कितना देगा 10 और कर रहा है कि 2 बटे 5 के 1 बटे 2 है, ठीक है 2 बटे 5 के 1 बटे 2 है का मतलब गुणा ही होता है ना। अच्छा अगर एक काम करते हैं ध्यान रखिएगा, अगर के का मतलब हम लोग अगर भाग मानते हैं तब चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं के का मतलब भाग समझ लेते हैं तब करते हैं। तो अगर भाग समझेंगे तो बताइए 4 बटे 5 जाएगा कि नहीं 4 बटे 5। तो जब मैंने 5 भागे 12 तो कितना हो गया 48 कितना हो गया 48। अब देखते हैं एक बार फिर लगाते हैं, अब इसको ऐड करेंगे तो बताओ 90 आ जाएगा कि नहीं 90 नहीं आ जाएगा और 90 में से 50 घटा दोगे ना 40 आ जाएगा। 40 50 जोड़ कितना जाएगा 85 बटे कितना 60 5 घटाओ तो 17 ये कितना जाएगा 12 तभी तो नहीं आ रहा आ जाएगा हाँ आ जाएगा कैसे देखिए 48 हो गया ऐसे जोड़ो कितना हो जाएगा 90 90 में से 50 घटाओ कितना जाएगा 40 और 40 में 50 जोड़ो कितना पड़ा 50। अगर मान लो इसको पहले जोड़ ही लेता हूँ ठीक है ना, अगर आपने कहा जोड़ लिया तो 90 होगा ना 90 और 50 जोड़ा कितना पा गया 5 135 मतलब 50 अगर कितना पा जाओगे फिर तो 50 ही पा रहे हो ना। देखा जाए कैसे लगाया हुआ है लो कर हर मैदान फतेह उत्तर हम लोगों का सही आया था, मतलब हम लोग का जो उत्तर था बिल्कुल सही था। देखिए 49 बटे 60 है कि नहीं, तो 3 बटे 5 लाने वाले भी धन्यवाद ठीक है ना, हम लोग का उत्तर लगभग सही है क्योंकि के का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन 3 बटे 5 वालों को भी धन्यवाद ठीक है ना। चलो अगला सवाल लगाते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ। नहीं लाइव नहीं, आप नेटवर्क कहाँ है, इससे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। हम लोग जो बातें कर रहे हैं घर में जाकर बड़ी मेहनत करना होगा, काटना पड़ता है ना इसको। जैसे घर पे जा करके जो बातें हुई है जो समय लगा हुआ है तो उसको काट के अलग करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, समय लगता है। कहेंगे तो वैसे भी डालेंगे कोई बात नहीं है इसको लगाइए आप। बिल्कुल क्लास चल रहा है ना आप लोगों का, ऐसा तो है नहीं सिर्फ पढ़ाया गया जाएगा रिकॉर्डिंग की करके। हो गया जी कितना आया 6 लगा लेंगे सभी लोग ना। देखो देखा जाए ऑप्शन, देखा जाए हाँ देखा जाए ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं, बाकी लोगों को नहीं लग पाया क्या। चलो अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी था, पहले का मतलब होता है ना, का मतलब क्या पूरा। सबसे पहले का को तोड़िए 4 बटे 15 गुड़े कितना 5 बटे 8 गुड़े कितना 6 प्लस 15 माइनस क्या यही है ना। अब सुनने का प्रयास करिए। अब बताइए 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 3, 4 से काटे कितना हो गया 2 और 3 दूना 6 और 10 15 में से 10 गया कितना 5। ये तो आएगा ना 5 हाँ एक जोड़ेंगे उससे। अच्छा यहाँ एक आएगा ना कितना हो गया, ये तो यहाँ रह जाएगा ना, जीरो थोड़ी हो जाएगा, एक हो जाएगा। हो गया सवाल है सामने
छपा हुआ है, सब पर्दा सही कर दिए तो प्रमोद बताइए 0.10 अब है नो माइनस वाले एक बार 10 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 10 और बाकी लोग ठीक है। सवाल है रोमांचक, 10 आएगा, कंफर्म है ना? क्योंकि देखो जी सुनो, इधर ध्यान रखना, एक कितने दशमलव बाद एक अंक है ना, यहाँ से पकड़ो 1/, कितना, और यहाँ से पकड़ोगे 1/, और यहाँ से 1/, और लिखा है 10 पावर कितना 7, तो कितना 0, 7 0 ना? एक को लेकर हाँ एक को 7 है तो 7 0 लिखोगे ना। अब किसी के मन में 8 0 लिखने का प्रयास ना करे, ठीक है ना? अब देखो कितने 0 नीचे है, 3 2 5 है, तो 6 तो काट दिए, बचा कितना, खत्म सवाल। ये तो सवाल है ना। अगर ऑप्शन में 1 दिया था तो कंफ्यूजन कहाँ पे, हाँ हो सकता था, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन वह 1/10 देने वालों को भी खुश कर दिया, जिसके 1/10 आया वो भी खुश रहे। अब तो सवाल रात कुछ टीवी का कुछ किताब के सवाल लगा लेते हैं हम लोग। चलिए 2 + 2 × 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड 1/2 का 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ऑप्शन लिख दो, ऑप्शन बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग कहेंगे सर ऑप्शन दिए कैसे, नहीं तो लग जाता है घटा करके, बात तो 71 तो आ ही जाता। सर इसका ऑप्शन 2 उधर करने लगा। अरे 2 सवाल एक ही समाहित है, नहीं तो हम इधर तो सरलीकरण है। सर एक आएगा। ठीक है, और कोई? एक सही बता दिया कि बता एक सही 1/8 सर एक बता रोमांचक मुकाबला चल रहा है, सब पर डाला सब पर की 0 हो जा रहा है। मैं बस ये कोई नहीं बच रहा। बताइए भाई गुलशन, एक मतलब एक ऑप्शन चेक करूं मैं, ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ। नहीं एक नहीं आएगा, एक सही 1/8 आएगा। जी सर जी नहीं अभी हम बस लास्ट तक आ गया आपका एक सही 1/8 बिल्कुल सही है। चलो जी देखो, सर जी। अच्छा सुनो, अब चलो जो हुआ सो हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे काम कर लेते, ध्यान पूर्वक सुनना। 2 दूना 4, 4 2, ठीक है। 2 से भाग पहले करोगे 1, और 2 से बचा कितना 1, और कितना था 2, भाग 2 कितना बचेगा, मतलब सीधे सीधे इसके स्थान पे क्या आ गया, इतना समझना है ना। एक काम करता हूँ, ये भाग है ना, अब देखो 1/2 गुणे कितना 2/1, तो बताओ करनी कितना गया 1, सही है। अब सुनेगा ये गड़बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले का को तोड़ना है, का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे मैंने गुणा किया कितना हो गया 1/4, 1/4 हो गया। यहाँ पे लिखूंगा 1/2 भागे 1/4, क्लियर ना। अब ये जो ऊपर जाएगा तो इसके स्थान पे क्या ले सकते हो आप लोग, 1/2 गुणे क्या 4, 18 कितना आ गया 2, 18 के स्थान पे क्या आ गया सिर्फ 2, क्लियर। अब सुनना, पहले का है ना, मतलब क्या गुणा कितना गया 1/4, 1/2 धन 1/4, एलसीएम कितना जाएगा 4,
अब 2 भाग दोगे 2 + 1 3 बट्टे, चार मतलब नीचे क्या हो जाएगा 3 बट्टे। बताओ 4 ऊपर जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, तो कितना हो गया 8 बट्टे 3। और यहाँ पर क्या था 3 भागे 8 बट्टे 3, तो 3 गुणे 3 बट्टे 8 और 3 तरीके 9, 9 बट्टे 8। 9 में जब 8 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार, बचे कितना 1 बट्टे 8 है कि नहीं ऑप्शन नंबर डी। ये तो सवाल था, क्या हुआ, कुछ नहीं। चलो पहुंच गए थे। अच्छा जी वही बस हम पूरा था अरे बोल दिया। हम तो कुछ कर नहीं, स्वागत कर रहे हैं आपकी बात का कि जैसे इसीलिए मैंने ऑप्शन दे दिया था कि पहुंचने ही वाले थे। उत्तर आपकी बात कंफर्म बताइए। 2 सवाल, देखो क्लिक कर दो इसको। जितने प्रेम से अगर आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, उतने प्रेम से सवाल के प्रति जिम्मेदारी दिखाइए। वो हाल चाल पूछने के लिए भी समय मिलेगा जब क्लास छोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, हम क्लास छोड़ देंगे तब। उसके बाद खूब मुस्कुराइएगा, बात करिएगा। नहीं तो आप जैसे बच्चे कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे सुबह बैठ कर, आप तो लिख दो, नहीं तो फिर कहेंगे हम सर आप तो नहीं लिखे। कहानी तो पेपर में आएगा आप सब देख। हेलो 5 आप लिखे तुम्हारे लिए। हाँ 2 बाकी को भी लगा लें। दो आएगा, अच्छा 4 आ रहा है। अब आपका कौन सा है 2, आपका 4, विनय 2, इधर 2। सबसे पहले भाग की प्रक्रिया कितनी हो गई 8, भाग की प्रक्रिया 18 बटे, यही तो है ना। 180 में जब 5 से भागोगे तो 36 बार जाएगा, और इसमें भागोगे तो 36 दूना, अब बात दूना 44। सर पहले आप तो बोले पूरा करने के लिए ले अरे जब मैं कहा था का शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्लास में आप ही आई थी, और बाद का नियम आपको ही बताया कि सबसे पहले अगर का शब्द का प्रयोग करेगा का को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद भाग की प्रक्रिया आती है। अगर गुणा का चिन्ह दिया तो भाग पहले आया था ना। अरे देखो तो मतलब डी एम ए एस, यहाँ ओ बी, बी मतलब है क्या ब्रैकेट, अभी मैंने बताया था कोष्टक आएगा, ओ से मतलब आ मतलब क्या का, उसके बाद में डिवीजन आया है भाग, उसके बाद फिर क्या है गुणा, इसका सिंबल देगा, इसका का शब्द का प्रयोग करेगा। गुणा करके कोई बात नहीं, प्रयास जारी है। अगला सवाल 54 में 3 से भाग दे 54 में 3 से भाग दो तो 18 बच जाएगा ना, जी, और 16 में 2 से भाग दो कितने बच जाएगा 8, 18 बटे 144, ठीक है। एक बट्टे 3 लिया अभी आप जो भी सवाल पढ़ रहे हैं साधारण प्रश्न पढ़ रहे हैं, आपको इबारती प्रश्न भी मिलेंगे, जी सर। ठीक है ना। अभी इबारती प्रश्न मिलेंगे, उसकी क्लास हमको तक कल हो सकती है इबारती प्रश्न का। मेंसुरेशन चलेगा। हाँ कल मेंसुरेशन चलेगा, मतलब परसों सोमवार। ऑप्शन दे दो, 2 से इधर बटे 27,
और 1 से 1/2 और 3 से 1/8 और है 99 2 से 10/27 2 से 10/27 और कोई बताइए भाई नहीं लग पा रहा है? अरे देखो मैं जब लगा रहा हूँ देख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको भी लगाना होगा। जैसे क्लास जब शुरू हुई तो आप लेट करते हैं आधा घंटा, तो आधा घंटा में काफी क्लास आगे चली जाती है। तो ये सवाल है ना, तो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े में हल करेंगे ना। आइए पहले का हल करेंगे, पहले की बटे 2 हल करेंगे। अंत में इसको पहले आपने हल किया, इसको 2 पाया था कि नहीं? 2 ही पाया गया था ना। इसके साथ कितना पाया गया था? 2। और इसके साथ पे 3/4 ना। और इसके साथ 3/4 ही पाया गया था। 3/2 3/4 पाया गया था ना। अरे पिछला सवाल देखो, नहीं समझ में तो काम में गुणा कर लो। 1/4 1/2 जैसे कितना आ गया 4। 1 + 2 अर्थात कितना 3/4 ये मैंने लिखा है ना। अब ऊपर जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 8 मतलब 8 कितना हो गया क्लियर है ना 8/3। और यहाँ लिखा है भाग, और भाग को रख दो गुणा में। नहीं पहले भाग में रहने दो। यहाँ चेक कर लेता हूँ, सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। अब ऊपर जाएगा तो 3/2 गुणे कितना 3/4 ये आएगा ना। अरे भाई ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। 3 3 9 और 4 दूना 8। अब देखो भाग है तो गुणा बदलेगा तो कितना जाएगा 8/9। अरे भाई यही है 9/8 ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाग, अब गुणा बदले कितना जाएगा 8/9 8/64 और 9 3 क्लियर है ना। 27 दूना 10/, कितना पहला तो ऑप्शन है ठीक है ना। अगर काफी ज्यादा लग रही है तो पटारी खरीद लीजिए। इतना बड़ा आता है बोर्ड है, सबने तकिया उसको दाब के लेकर आई है। वो व्हाइट बोर्ड आया था बड़ा, तो मार करके उसको लगाया करें, क्या करेंगे ठीक क्या इसको। अच्छा पिछला सवाल आपने पढ़ा है ना, इसका पूरा उत्तर ही आया था 8/3, तभी 8/3 आया था क्लियर है ना। अब पहले का आया था जो भी आया था 3 गुणे जो भी रहा हो 8/3 कैसे सुनेगा। ये भाग है ना, भाग को नहीं समझो पहले क्या का 1/2 गुणे कितना 1/2 अर्थात 1/4 और 1/2। अब भाग का गुणा बदलेगा तो 4 हो जाएगा कि नहीं उल्टा हो जाएगा। और काटे कितना भाग है 2 भाग है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने हल किया कितना भाग है 3/4 तो 2/3/4 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो 8 कितना आ गया 3 ये मैंने लिखा ठीक है। अरे पीछे सुनने वाला नहीं है सवाल ठीक है क्लियर करो। नहीं कुछ सवाल में आपको भिन्न का संख्या पद्धति में बताया है, नहीं बताया क्या 1/2 1/6 1/12 इस टाइप का सवाल बताया, फिर बता दे रहा हूँ कोई बात नहीं। चलिए सवाल लगाइएगा, इस सवाल मैंने संख्या पद्धति में आपको बताया है ठीक है ना। 100% आपको मैंने ये सवाल बताया, आप चेक कर सकते हैं आप। ये सर बता रहे 1/7 2/7 बताया आपको नहीं बताइए इसको क्या हो जाएगा। का मान क्या होगा अभी मैंने जैसे बदमाश का नियम को बताया, सबसे पहला प्रश्न लगवाया था 12 से 1/2 12 सही से करके ना, बिल्कुल वही सवाल है, यही सवाल है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन लिख लीजिएगा 2 9 9 7 5 9 7 9 5 9 9 7 5 9 9 4 कहाँ तक लिखते हैं 6/7 तक 599 29 चलिए बड़ा ही रोमांचक सवाल है और आपको कदमों में समर्पित कर दिया गया है। आपका पहला उत्तर आया है और किसी का तीसरा उत्तर आया है, हैं? तो सही है, मैं कहाँ बात
आइए, इसका उत्तर सी वाला आने की संभावना है, क्योंकि आपकी किताब में आपकी काफी मैंने इसको छपवा दिया था पहले संख्या पद्धति में। अभी यार पहला सवाल जब मैं बताया हूं ना 12 सही, देखो पहला प्रश्न है, तो मैं क्या कहा था कि जो अगर समान शब्द दिखाई दे रहे तो कॉमन लोग कितनी बार लिखा हुआ है 6 बार, तो 999 गुणे कितना 6 प्लस, अब बाकी भिन्न को क्या करो ऐड कर लो, 1/7 प्लस 2/7 प्लस क्या 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, 6 5 11 5 14 14 5 14 3 17 सुनिए 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21/7 प्लस, अगर गुणा करोगे तो 9 6 54 9 6 54 5 59, बचा कितना 5 9 6 59 हो गया। अब भाग दो कितनी बार गया 3 बार गया, तो ऐड जब करोगे 3 तो कितना पाओगे, काफी छपा हुआ, और मैंने पहला प्रश्न ही यही बताया आज हाँ लेट हो गया। वो देखिए हमारा नियम तो नियम है 7 अधिक 7 33 तक जा सकता हूँ, 35 तक जा सकता हूँ, ठीक है ना। आज तो के बहुत पहले है आपको असल क्या है, जी नहीं घर से निकल रहे थे बहुत पहले है। आपको लगा कि आप लग रहा है पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर है तो सभी लोग मतलब हाँ यहाँ पर आएंगे तो अचंभित हो गए होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बोलो क्लिक करो इसको। अब तो आसान आसान सवाल मेरे हिसाब से रहेगा, आप लोग भी कहेंगे क्या छुरछुरी वाला सवाल लिखते हैं सर। ऑप्शन तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। नहीं वो वाला साला कोई यार सर जी लगा हम कई बार उसको खुद ही बताए हैं, कौन सा संता इसको लगता है 1/20 बिल्कुल सही उत्तर आपका, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। सही है। अब देखो जी कुछ कहना नहीं, सीधे सीधे 1/20 ना, अरे देखो यार 2 का नाम 2 1/2 यार, मतलब गुणा 3 का नाम 3 3 में से क्या कितना आ गया 2/3, अब गुणे कितना हो गया 4 का नाम 4 3/4, और यहाँ पे कितना हो गया 4/5, अर्थात ये भी कर सकते हो ना 5/6 ऐसे जाओगे तो यहाँ कितना जाएगा 18/3, और नहीं गुणे 19/20, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ऐसी कट रहा है, हाँ फिर से कट रहे करते करते जा रहा है ना, लो सब कट गया, अच्छा नहीं कट रहा देखो हाँ जी सब बराबर है ना। अब बचा सिर्फ क्या 1/20, और यहाँ क्या बचा 1, अब इसमें क्या है गुणा 1 गुणे 1/20, सब उत्तर कितना आ गया 1/20, 1/20 कितना आ गया, सही है ना। जब तो कोई सवाल है वो थोड़ा सा है मुस्कुराने वाला इसीलिए हाँ? अरे इसके वाला देखो डाट डाट किया हो ना, उसके बीच में वो संख्या था, ऐसे बढ़ता चला जाएगा अंत में वक्त कर जाएगा। अब की बार आ रही है ऐसे चली है, अब इस बार ऐसी ऐसी चलेगी, ठीक है ना, सवाल ही बोल रहा हूँ, इसे क्लियर कर दो। इसका उत्तर कौन सा आएगा, चलो असर पड़ रहा है क्या किसी इंग्लिश मीडियम का पाला पड़ रहा है। पांच सात सवाल हुआ है कि नहीं यार, ये भी तो डूबता जी कहाँ तक पहुंची है तू कमा दे नहीं दूसरा नॉन ऑफिस भले ही तैयार है मामला लेकर के, देखें अनाना भी है बिल्कुल नकल सवाल है।
ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा सीधे सीधे। अजी याद देखो 3 दूना 6 6 से क्या तो 5/3 गुड़े 5 दूना 10 10/3 क्या तो 7/5 ये आएगा ना। और यहाँ पे क्या तो 7 दूना 14 14 में से 5 गया 9/7 ऐसे करके चले जाओ। तो जब इसमें गुणा करके करोगे ना तो कितना जाएगा 1001 और बट्टे कितना 900। अब की बात तलवार कैसे चलेगी ठीक है ना। एक बार तलवार ऐसे चलेगी अब की तलवार ऐसे चलेगी क्योंकि भाई त्रासी तो काटा चला जाता है। अब बचा ऊपर कितना 1001 और यहाँ क्या बचा 3 उत्तर कितना आ गया 1000/1001 क्या उतना उसका मतलब गुणा करके उतना माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। अरे जी देखो 9 दूना 18 18 में 7 गया कितना आ जाएगा 11 मतलब 1 ठीक है। अभी अब क्या है कि लगभग 7-8 सवाल आपके हो गए। अब जा रही है अग्निवीर ठीक ना। अग्निवीर अग्निवीर का है जो पहला प्रैक्टिस सेट है अग्निवीर का ठीक है ना। अब ऐसा सवाल अगर आता है तो मन आ जाएगा कि मैं भी कर दूं क्या ठीक है ना। अग्निवीर का सवाल मैं कैसे बताऊं उम्र तो पार हो चुका है। आपकी टाइम पूरा मिल सकता है क्योंकि पेपर हो रहा है। अरे कोई बात नहीं लिखो। पहला सवाल क्या है लिखिएगा। दी गई संख्याओं का एचसीएफ बताइए। दी गई संख्याओं का एचसीएफ बताइए। ऑप्शन है 8 3 यहाँ मैं अग्निवीर लिख दूं। अग्नि बजती है अग्निवीर है ठीक है ना। एक राजवीर के बाद अग्निवीर हो गया अग्निवीर के बाद राजवीर हो गया ठीक है ना। तो सुनिएगा अब इसका ये शेप पूछा है ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काटेगी 3 अब 3 से काटे तो पाए 4 3 से काटे पाए 5 6 से काटे 6 3 से 7 और कुछ संख्या वो काट पाएगी नहीं सीधे ऐसे कितना हो गया। पहला सवाल में क्लियर। दूसरा 12 लड़कों की औसत आयु देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें कितना सीधे सीधे कुछ करना तो है नहीं इसमें क्या करना है 12 लड़के औसत कितना है 10 पार दाम में 120 11 लड़कों का कितना औसत है 9 11 अब दोनों क्या कर दोगे अंतर जब अंतर करोगे पा जाओगे कितना 21 मतलब 12वें लड़के का उम्र कितनी है 21 सीधे सीधे। संख्या गुणे सुनेगा संख्या गुणे औसत अब बराबर क्या होता है योग। संख्या गुणे औसत बराबर क्या होता है योग। यहाँ से थोड़ा सवाल में हल करते हैं 2 प्रश्न हो गया। अब फिर अगला प्रश्न है हर इनके प्रैक्टिस में हमेशा साधारण गज के सवाल हो जाएगा वो भी जो कि सवाल है टाटा फिर सवाल ठीक है ना। बोल रहा हूँ बढ़ा दूंगा तब तक थोड़ा मैं देखो 18,440 रुपए पर 18,440 रुपए पर 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 15% की वार्षिक दर से 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कितना 11,064 बिल्कुल सही उत्तर भाई ये है बराबर पीआरटी अपन 100 सीधे सीधे ये है बराबर पीआरटी अपन 100 ये है बराबर पीआरटी अपन 100। अब पी मतलब होता है मूलधन कितना मूलधन है आपका 40 और दर कितना दिया है और समय कितना दिया है 4 वर्ष बटे कितना
एक काम करते हैं, ध्यान दो, ये पहले दिखेगा, पहले इधर देखिए, ये हो गया ना। अब पहले चौको 0 0 मिल गया ना, कट गया। अब 6 से गुणा कर लो, 6 चौको 24, 6 से 24 दो 26, बचा कितना 2, 8 से 41 दो 50, बचा कितना 5, 6 5 11, 11,000। क्लियर है ना? हैं? ठीक है, बोलो ना। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए 48 दर्जन केलों की आवश्यकता होगी। 28 दर्जन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। तो 47 दिनों के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? कितने दर्जन किलो की कितने केलों की आवश्यकता होगी? कितने दिन में 47 दिन में? हाँ, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, 2352 के लिए 196, 322 और डी है 256 और 2256, 2256 बिल्कुल सही है। अब देखो सीधे सीधे कर, 2256 एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने कितने केले? 28 दर्जन। इधर देखिएगा 28 दर्जन, एक दर्जन बराबर कितने कितना होता है? 12 केले होते हैं ना। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक दिन बराबर क्या हो जाएगा? 28 गुणे कितना? 12 बट्टे क्या? 7 हो जाएगा ना एक दिन के लिए। अब पूछा कितने दिन के लिए पूछा है? 47, तो 47 क्या कर दो? गुणा कर दो, क्लियर है ना? अब 7 चौक कितना हो गया? 28, अब 8 चौक 48, 48 गुणे 47 करोगे ना तो पाओगे 2256, 2200।